बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तुर्की दुनिया में ड्रोन्स बनाने वाली सबसे बड़ी दिफाई ताकत बन गया। तुर्क ड्रोन्स आलमी फौजी मंडियों पर सबकत ले गए। भारत की जानिब से पाकिस्तान और चीन से मुकाबला करने के लिए इन ड्रोन्स के हुसूल की कोशिश नाकाम हो गई। तुर्की ने भारत को अपने मुसल्लह ड्रोन्स देने से इनकार कर दिया। रूस और यूक्रेन के दरमियान होने वाली जंग में आलमी माहिरीन ने तुर्क ड्रोन्स को गेम चेंजर करार दे दिया। तुर्क ड्रोन्स किन अहम खुसूसियात की हामिल हैं और किस तरह से तुर्की ड्रोन्स के हवाले से दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, ड्रोन से की जाने वाली जंग दुनिया भर के तनाज़ात में ज्यादा से ज्यादा अहमियत इख्तियार करती जा रही है और रूस और यूक्रेन के दरमियान मौजूदा तनाज़े को भी इससे इस्तिस्ना हासिल नहीं है। ऐसी सूरत में बहरा असवद के उस पार इन दोनों ममालिक के जुनूब में वाक़े एक मुल्क हाल ही में काफी तवज्जो हासिल करता जा रहा है। तुर्की के तैयार करदा ड्रोन्स यूक्रेन की अफवाज के लिए एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं और वो उन्हें रूस के खिलाफ जारी कशीदगी में तैनात कर सकते हैं। दर हकीकत दुनिया भर में होने वाले कई दूसरे तनाज़ात के दौरान भी तुर्की के ड्रोन्स की अहमियत रही है। ये रिपोर्ट तुर्की की बढ़ती हुई ड्रोन्स की ताकत के हवाले से है। तुर्की मगरबी ममालिक के फौजी इत्तेहाद नेटो का वाहिद मुस्लिम रुकन है। तुर्की इस मैदान का सबसे बड़ा खिलाड़ी कहलाता है। अमेरिका के बाद नेटो इत्तेहाद में दूसरी सबसे बड़ी फौज तुर्की की है और ये अपने इत्तेहादियों के साथ फौजी टेक्नोलॉजी में इश्तिराक करता है। तुर्की में मुकीम एक आजाद दिफाई तज्जियाकार का कहना है कि अंकारा की हुकूमत ने गुज़श्ता 20 वर्षों के दौरान एक अहम ड्रोन फोर्स तैयार की है। वो तुर्की के अंदर और सरहद पार यानी कुर्द अलहदगी पसंद अस्करियत पसंदों के खिलाफ 1990 की दहाई के वक्त से सिक्योरिटी ऑपरेशंस में मौसर तरीके से अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुल्क की दिफाई सनत को तरक्की देने में ड्रोन टेक्नोलॉजी को अव्वलीन तरजीह दी गई है। ऑपरेशनल और पैदावारी सलाहियत के लिहाज से तुर्की इसराइल को छोड़कर खित्ते में सबसे बेहतरीन पोजीशन में है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और भारत के दरमियान गुज़श्ता साल की कशीदगी के दौरान भारत ने भी तुर्की से ये ड्रोन तलब किए थे, लेकिन तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इंडिया को ये ड्रोन्स देने से इनकार किया था। तुर्की 2019 से ही यूक्रेन को दर्जनों बीर कतार TB2 मुसल्लह ड्रोन्स फरोख्त कर चुका है। यूक्रेन तुर्की के साथ मिलकर नेटो इत्तेहाद में शामिल होना चाहता है और वो मुल्क के मशरिक में रूसी हिमायत याफ्ता बागियों के खिलाफ बरसरे पेकार है। यूक्रेन अपनी सरहदों पर जमा होने वाली रूसी अफवाज के मुमकिन जमीनी हमले के लिए भी तैयारी कर रहा है। 3 फरवरी को तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दोनों ममालिक के दरमियान ड्रोन की तिजारत को मजीद बढ़ाने के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए यूक्रेन का दौरा किया। रॉयटर्स से बात करते हुए यूक्रेन के वजीर दिफा ने कहा था कि मुआहदे ने तुर्क मैन्युफैक्चरर्स के लिए यूक्रेन में ड्रोन फैक्ट्री बनाने के लिए साजगार हालात पैदा किए हैं ताकि वो पूरा का पूरा ड्रोन खुद तैयार कर सकें। नाज़रीन इकराम, तुर्की की जानिब से यूक्रेन की ये मदद रूस किस तरह से देखता है, इस पर गुज़श्ता अक्टूबर में यूक्रेन की फौज ने एक वीडियो शेयर की जिसमें यह दावा किया गया था कि उसने एक तुर्क साख्ता ड्रोन के जरिए रूसी हिमायत याफ्ता अलहदगी पसंदों के तोपखाने के एक होर्ट्ज को तबाह किया था। इस दावे पर रूस की जानिब से तनकीद की गई और क्रेमलिन ने तुर्की को खबरदार किया कि उसके ड्रोन खित्ते को गैर मुस्तहकम करने का काम कर रहे हैं। अंकारा ने रूस और यूक्रेन के दरमियान सालिस के तौर पर काम करने की पेशकश भी की है, लेकिन ये तजवीज ड्रोन की फरोख्त से पेचीदा हो गई है। नाज़रीन इकराम, शाम में जंग शुरू होने के बाद से तुर्की के रूस के साथ ताल्लुकात एक पेचीदा रास्ते पर हैं। अंकारा और मास्को के शाम में मुतजाद मफादात हैं, लेकिन दोनों फरीकों ने ताउन को बेहतर बनाने के लिए इकदामात भी किए हैं।
नेटो और अमेरिका की शदीद तनकीद के बावजूद तुर्की की जानिब से रूस से S-400 फिजाई दिफाई निजाम की खरीदारी को उर्दुगान के रूस के साथ बेहतर ताल्लुकात की एक मिसाल के तौर पर देखा गया है। नाज़रीन इकराम, इस सूरत हाल में यह सवाल किया जाता है कि क्या तुर्की के ड्रोन यूक्रेन के मैदान में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ये वाज़ेह नहीं है कि यूक्रेन में कितने तुर्क बने ड्रोन्स मौजूद हैं, लेकिन तुर्क मीडिया का कहना है कि TB2 में यूक्रेन के लिए दो नबास के इलाके में अलहदगी पसंद मलेशिया के खिलाफ मौसर साबित होने की खासी सलाहियत मौजूद है। ड्रोन एक जदीद तरीन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरा, डाटा लिंक सिस्टम और 2 से 4 दुरुस्तगी से चलने वाले हथियारों से लेस है। ड्रोन्स की ये खसूसियात दोस्ताना इकाइयों के लिए अहदाफ का तयन करने के साथ साथ उन्हें अपने गाइडेड बमों से निशाना बनाने में मदद करती हैं। मौलूद वुगलो का कहना है कि ये सलाहियत इस वक्त अहम होती है जब उसे मोबाइल या मुतहरिक अहदाफ के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि दोनोबास में लड़ने वाली मलेशिया। ताहम रूस के खिलाफ मुकम्मल तौर पर मुसल्लह तसादुम की सूरत में उन्हें ड्रोन्स की मौसर होने पर शुबा है। वो कहते हैं कि रूसी मुसल्लह अफवाज की तादाद और टेक्नोलॉजी दोनों लिहाज से यूक्रेन पर जबरदस्त बरतरी हासिल है। नाज़रीन कराम, अब हम आपको बताते हैं कि किन ममालिक के पास तुर्क साख्ता ड्रोन्स मौजूद हैं। ड्रोन की फरोख्त के मामले में तुर्की के गाहकों में तेजी से इजाफा हो रहा है। मुल्क के बरामदी आदाद शुमार में उसके तिजारती सौदों में फरोख्त होने वाले ड्रोन्स की सही तादाद का कोई खास हवाला नहीं दिया गया, लेकिन ख्याल किया जाता है कि 15 से जायद ममालिक ने तुर्क साख्ता बेरकदार और TAI ड्रोन्स का ऑर्डर दिया है। बेरकतार TB2 ड्रोन्स शाम और लीबिया के तनाज़ात के साथ हाल ही में नगोर्नो कराबाख में मौसर और कारगर साबित हुए हैं और इसके बाद से खास तौर पर इनकी मांग में इजाफा हुआ है। नाज़रीन इकराम, मौखर जिक्र लड़ाई आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान कई रोज तक जारी रही और अज़रबैजान की अफवाज ने तुर्क साख्ता ड्रोन्स के जरिए आर्मीनिया के फौजियों, फौजी गाड़ियों, तोपखाने और फिजाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया, जिससे उन्हें कुछ मुतनाज़े इलाके पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने में मदद मिली। गुज़श्ता साल मई में पोलैंड के वज़ीर दिफा ने कहा था कि वो तुर्की से 24 मुसल्लह ड्रोन्स खरीदेंगे। इस तरह पोलैंड ऐसा करने वाला नेटो का पहला रुकन बन गया। अफ्रीका भी तुर्क ड्रोन्स के लिए एक बड़ी मंडी है। नाज़रीन इकराम, तुर्की के कम कीमत वाले ड्रोन्स नेटो की मियारी कारकर्दगी और उसके मुसल्लह ड्रोन्स के मियार के साथ आते हैं। मराकेश, अलजायर, रवांडा, नाइजीरिया और इथोपिया ने तुर्क साख्ता ड्रोन्स में दिलचस्पी जाहिर की है। फौजी सौदों की तशहीर नहीं की जाती, लेकिन तुर्की ने गुज़श्ता साल इथोपिया के साथ दिफाई ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए थे और बरामदी आदादो शुमार हवाबाजी के शोबे में तेजी से इजाफे को जाहिर करते हैं। नाज़रीन इकराम, दिफाई तजियाकारों का कहना है कि ड्रोन की फरोख्त तुर्की को मुसलसल फौजी और सनती ताल्लुकात को कायम करने के काबिल बनाएगी, जिसके नतीजे में तुर्की को उससे ड्रोन हासिल करने वाले मुल्क में और उसके इर्द गिर्द अपना फौजी, सफारती और इक्तसादी असर और रसूख बढ़ाने में मदद मिलेगी। और तुर्की की नजरें अफ्रीका पर एक मंडी के तौर पर लगी हैं, जैसा कि सदर तैयब उर्दगान ने बजाते खुद इसका इजहार किया है। उन्होंने गुज़श्ता साल अक्टूबर में अफ्रीकी ममालिक अंगोला, नाइजीरिया और टोगो का दौरा करते हुए कहा था कि मैं अफ्रीका में जहां भी जाता हूं, हर कोई UAVs के बारे में पूछता है, यानी तुर्की के जदीद ड्रोन्स के बारे में सवाल करता है।